तो दोस्तों अपना एक्सप्रेशन सीरीज जारी है और आज इसी सिलसिले में हम 10वें एपिसोड को सीखने जा रहे हैं। अब तक हमने 9 एपिसोड कर लिए हुए हैं और कई सारे डिफरेंट एक्सप्रेशन को सीखा है, लेकिन आप मुझे श्योर करो कि आप सिर्फ इसको जान नहीं लोगे, पढ़ नहीं लोगे, बल्कि इसका इस्तेमाल करोगे। बिना इसके इस्तेमाल के, बिना इसके प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं होगा पूरा वीडियो देख लेने का भी। जब तक हम इसे यूज ना करेंगे, उस रियल सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल ना करेंगे, तब तक ये चीज हमारे जबान पर चढ़ने वाली है नहीं। तो आप इस बात की गारंटी दीजिए मुझे, आप इस बात का अश्योरेंस दीजिए मुझे कि आप ये सीखेंगे और इसे रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो चलें अब अपने सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने कई सारे एक्सप्रेशन सीखे हैं जो अलग अलग सिचुएशन पर इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, और आज का भी जो अपना एक्सप्रेशन है ये हमने आज रखा हुआ है जब हमें डायरेक्शन पूछना होता है, जब हम किसी से दिशा पूछते हैं, जब हम किसी को दिशा बताते हैं। पूछना भी होता है तो कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, और बताना हो तो कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। आज दरअसल हम यही सीखने वाले हैं। तो चलें देखते हैं अपना पहला एक्सप्रेशन, वो है कुड यू टेल मी। कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। देखें, जब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी पिछले कई सारे वीडियोस में हमने ये बात देखी है कि जहां भी रिक्वेस्ट करने की बात होगी, आप बिल्कुल पोलाइटली वे में पूछोगे कुड। आपको कुड लगाना होगा, बहुत ही पोलाइट ये एक्सप्रेशन है, बहुत ही पोलाइट ये वर्ड है। जब भी आपको किसी को रिक्वेस्ट करना हो, पोलाइटली किसी से कुछ पूछना हो, तो आप कुड का ही इस्तेमाल करना। कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अब ये वेयर, दरअसल आपको यहां स्थान लगा देना है कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। तो कुड यू टेल मी, चलें एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। कुड यू टेल मी वेयर द मेडिकल स्टोर इज। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेडिकल स्टोर कहां है, दवाखाना कहां है। कुड यू टेल मी वेयर द मेडिकल स्टोर इज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दवाखाना कहां है। तो दरअसल यहां जब आपने वेयर लगाया तो आप किसी स्थान के बारे में पूछ रहे हो, तो कुछ उस स्थान का नाम यहां रख दो। जैसे कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी वेयर शुड या वेयर वुड आई गेट अ बस फॉर राजस्थान। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजस्थान के लिए मुझे बस कहां से मिलेगी। यहां फ्रॉम भी लगा सकते हैं। कुड यू टेल मी फ्रॉम वेयर वुड आई गेट अ बस फॉर राजस्थान। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे राजस्थान के लिए बस कहां से मिलेगी। तो दरअसल जब भी आपको पूछना होता है एड्रेस, तो आप ये पूछ लो, कुड यू टेल मी वेयर योर ब्रदर इज, आपका भाई कहाँ है। कुड यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, आप मुझे बताओ कि कहां पर पोस्ट ऑफिस है। तो जब भी आपको एड्रेस पूछना हो, कुड यू का इस्तेमाल करिएगा। अच्छा, इज देयर एनी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे इज देयर एनी बस स्टॉप हियर, क्या यहाँ पर कोई बस स्टॉप है। क्या यहाँ पर कोई बस स्टॉप है। इज देयर एनी बस स्टॉप हियर, क्या यहाँ पे कोई बस स्टॉप है। क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है। इज देयर एनी डॉक्टर हियर। इज देयर एनी सुपरमार्केट हियर, क्या यहाँ पर कोई स्कूल है। इज देयर एनी स्कूल हियर। तो आप यहाँ इज देयर एनी का भी इस्तेमाल करेंगे जब आपको किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी होती है। अमूमन इसको साधारण रूप में हम लोग डायरेक्शन ही समझते हैं, दिशा ही समझते हैं, या किसी चीज का पता करना ही कहते हैं। अच्छा, और है तीसरा एक्सप्रेशन, हाउ डू आई गेट टू, मैं कैसे जाऊं, या कैसे पहुंचूं। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, हाउ डू आई गेट टू द स्कूल, टू द हॉस्पिटल, टू द सिटी। कैसे मैं हॉस्पिटल को जाऊं, किस रास्ते से मैं जाऊं तो हॉस्पिटल मुझे मिल जाएगा। या कैसे मैं स्कूल की तरफ जाऊं, तो आप यहाँ हाउ डू आई गेट टू द स्कूल, हाउ डू आई गेट टू द हॉस्पिटल, हाउ डू आई गेट टू द प्रिंसिपल, कैसे मैं प्रिंसिपल सर के पास जाऊं, वो मुझे कहाँ मिलेंगे। तो आप ये सारे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आपको
पूछना हो एड्रेस या किसी चीज के बारे में। ओके, अब इसके बाद भाई साहब आपने पूछा है तो बताना भी तो सीखना होगा ना आपको। चलो आपने पूछ लिया, लेकिन अब बताना भी तो जान लो। जब बताना हो डायरेक्शन, मान लो आपने नहीं पूछा है, किसी और ने आपसे पूछ लिया, तो किसी और ने आपसे पूछा तो आपको बताना भी तो है। तो बताने के लिए आप कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे? तो वो है ये, आप कहो कि टर्न लेफ्ट, कि भाई जाओ यहाँ से बाएं मुड़ो और बाएं मुड़ के सीधा चले जाओ, तुम्हें प्रिंसिपल साहब का ऑफिस मिल जाएगा। तो टर्न लेफ्ट एंड देन गो स्ट्रेट टिल यू हिट द प्रिंसिपल ऑफिस, टिल यू हिट द प्रिंसिपल ऑफिस। तो भैया काम करो, एक काम करो, लेफ्ट ले लो और सीधा जाओ जब तक कि प्रिंसिपल साहब के ऑफिस ना मिल जाए, यानी सीधा जाओगे तो प्रिंसिपल साहब का ऑफिस मिल जाएगा। तो आप देखो, आपको टर्न लेफ्ट बताना है कि टर्न राइट बताना है, आप जैसा बताना चाहो वैसे बता दो। टर्न राइट एंड देन गो स्ट्रेट टिल यू हिट द मार्केट। भाई साहब एक काम करो, दाहिना लो और सीधे जाओ, तुम्हें बाजार मिल जाएगा। तो यह है एड्रेस बताने का तरीका। ऐसे भी बता सकते हो आप ऐसे बता सकते हो, कीप गोइंग अंटिल यू गेट टू द स्टेशन। तो भाई जाते रहो, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, जाते रहो, तुम्हें सामने स्टेशन मिल जाएगा। कई बार होता है ना कि हम पूछते हैं कि भैया दो रास्ते आ गए, दो मुँहे आ गए, तीन मुँहे आ गए, जिसको हम कहते हैं दो मुँहा ही कह लीजिए, कि दो रास्ते आए, तीन रास्ते आए, चार रास्ते हैं। अब वहां से कंफ्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि कैसे जाएं। तो वहां पूछोगे तो सामने वाला बोलेगा कि भाई बायां ले लो, दाहिना ले लो, सीधे चले जाओ। और जब आप सही रास्ते पे जा रहे होते हो, फिर भी आपको अश्योरेंस चाहिए होता है, कंफर्मेशन चाहिए होता है, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है भैया आप ठीक रास्ते पे जा रहे हो, बस सीधे चलते चले जाओ, जरूर पहुंच जाओगे। तो ये है वो एक्सप्रेशन जिनका इस्तेमाल करेंगे आप डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन को देने के लिए, और ये है वो एक्सप्रेशन जिनका आप इस्तेमाल करेंगे डायरेक्शन पूछने के लिए। आई होप कि आज आपने दिशा पूछना और बताना सीख लिया होगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। रोज रोज मैं आपको नए एक्सप्रेशन, नए वर्ड, नए सेंटेंस लेते आ रहा हूँ। आपका काम है कि बस 2-4-5 मिनट की तो वीडियो होती है अपनी, आपका काम है कि उस वीडियो को पूरी तरह से देखें, और ना सिर्फ देखें बल्कि उन सारे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि मुझे इस पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर बना दूंगा आपके लिए। इसके अलावा एक और काम अनाउंसमेंट में आपसे करना चाहता हूँ, वो है ये कि जल्दी से जल्दी हम अपने सब्सक्राइबर्स को हिट करें। अब जल्दी से जल्दी कम से कम 500 के आसपास हम सब्सक्राइबर्स को गेन करें, और जब ये हम गेन कर लेंगे तो तुरंत ही मैं आपको स्पीकिंग कोर्स जीरो से लेकर पूरा शिखर तक, जीरो से लेकर अपेक्स तक ले चलूंगा। स्पीकिंग कोर्स सिखाऊंगा, एकदम जीरो से लेकर अपेक्स तक अपनी स्पीकिंग कोर्स शुरू करूंगा मैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपका दायित्व बनता है कि आप बाकी बच्चों को भी सूचित करें, आप रिकमेंड करें बाकी लोगों को भी। जो भी, कृपया ध्यान रहे आप ऐसे ही रिकमेंड मत कर दीजिएगा, किसी बेकार के पास रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। उसे करिए जिसको जरूरत है, और वो उससे सीखे, वो अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। जब वो उसे सीखेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हाँ मैं किसी की लाइफ में कोई तो वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो उससे उसको फायदा होगा पहुंचने से। और जल्दी ही जल्दी आप लोग जुड़े रहें, आपका काम है आप इसे देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वैसे मैं कहता नहीं हूँ ये सारी चीजें, जिनको जरूरत है वो कर लेते हैं, जिनको जरूरत नहीं है वो नहीं करते हैं। तो ये सब कहने की जरूरत पड़ती भी नहीं है मुझे, और ना ही मैं ये कहना उचित समझता हूँ। भाई जिनको जरूरत है, जिनको वैल्यू मिल रही है वो करेंगे, और जिनको नहीं जरूरत है उनको जबरदस्ती करने से कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपना दायित्व निभा सकते हो, आप शेयर कर सकते हो सेशन को, और जल्द ही सूचना दे दीजिए आपके सर्कल में जो भी लोग हैं कि हम लोग जल्द ही शुरू करने वाले हैं अपने स्पीकिंग कोर्स को। और अभी आप जानते ही हो कि हमने एक नई शुरुआत करी है। हम हाल ही में 10 दिन पहले से जुड़े हुए हैं, और ये 10 दिन पहले में हमने 74-75 सब्सक्राइबर्स को गेन किया हुआ है। हमारा टारगेट है कि जल्दी हम 500 गेन करें, ताकि हम लाइव क्लास लेना शुरू करें और अपनी स्पीकिंग कोर्स को शुरू कर दें, बिल्कुल जीरो से। तो होप कि आप ये बात समझ गए होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। एंड